आपने महसूस किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत भारी फील होता है और ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में जान ही नहीं है। दुनिया की तमाम खुशी, तमाम नेमतें होने के बावजूद आप खुद को लो फील करते हैं और बहुत खाली महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि सुस्ती छोड़ो, नमाज पढ़ो, उठो, पॉजिटिव बातें करो और लोगों के साथ बैठो। बट कोई ये नहीं समझ पाता कि ये बातें कहना जितना आसान है, ये करना उतना ही मुश्किल। ये हकीकत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस दलदल में फंसे होते हैं। आज मैं बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कि आपका कोई करीबी, कोई दोस्त डिप्रेशन में फंसा हो बट वो आपसे बोल नहीं पाता, तो उसके लिए ये हेल्पफुल साबित है। बात करते हैं हम डिप्रेशन की कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है और ऐसा क्या होता है कि इंसान इतना मायूस हो जाता है। हमारे कल्चर में एक बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वो ये कि डिप्रेशन सुस्ती है, डिप्रेशन तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी है, उठो, लोगों के साथ बैठो, सुस्ती छोड़ो, नमाज़ पढ़ो, पॉजिटिव बातें करो। तो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता दूँ कि डिप्रेशन कोई सुस्ती नहीं है और ना ही ईमान की कमज़ोरी है। डिप्रेशन एक मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हकीकत में होती बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं। जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, इसी तरह मेंटल प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अब आखिर ऐसा होता क्या है कि इंसान इतना मायूस हो जाता है? इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आपको पता होगा कि हमारे माइंड में जो केमिकल्स होते हैं उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सेरोटोनिन और डोपामिन। जब आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा शॉक लगता है ना, या आपके बचपन का कोई ट्रॉमा अचानक से आपको ट्रिगर करता है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और इस इम्बैलेंस की वजह से आपको डिप्रेशन होने लगता है। सेकंड आ जाती है हमारे पास ट्रॉमा रिस्पॉन्स। आप जानते हैं कि हमारा माइंड एक हद तक तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है। जब आपको लाइफ में बहुत बड़ा शॉक लगता है या बार-बार डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, या बार-बार कोई रिश्ता टूटता है, या कोई ज़ख्म बार-बार आपको चुभता है, तो दरअसल हमारा जो माइंड है वो शट अप मोड ऑन कर लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा तकलीफें नहीं बर्दाश्त कर सकता। डिप्रेशन दरअसल आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि मज़ीद तकलीफें नहीं उठाना चाहता। 2 रीज़न्स होते हैं जो कि मेन रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से आपका डिप्रेशन एक्टिव होता है और आप इस डिप्रेशन जैसे इलनेस में मुब्तला हो जाते हैं। तो अगर आप भी डिप्रेशन के साथ सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगी, जो कि आप अपने प्रोफ़ेशनल हेल्प के साथ-साथ ये टेक्निक्स खुद भी घर में यूज़ कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन को खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि सबसे पहले आपको डिप्रेशन के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जो कि आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ टेक्निक्स जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ, उस पे अगर आप अमल करें तो आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। ओके, जो फर्स्ट टेक्निक आ जाती है वो आती है थॉट्स ऑडिट। डिप्रेशन दरअसल आपसे झूठ बोलता है। वो ये कहता है कि आप बहुत बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो। तो जर्नलिंग करना सीखें। जब भी डिप्रेशन की कंडीशन में आपको इस तरह फ़ील हो, डायरी उठाएँ और उस चीज़ को लिखना शुरू करें। अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में लिखें और खुद से ये सवाल करें कि क्या वाक़ई मैं बेकार हूँ? या डिप्रेशन मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? नेक्स्ट आ जाता है द 5 मिनट टारगेट। जब सुबह उठने का दिल ना करे तो खुद को 5 मिनट का टारगेट दें और उस टारगेट में खुद से ये कहें कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उठूँगा, पानी पीऊँगा या कोई और काम करूँगा और फिर से बेड पे लेट जाऊँगा। जब आप खुद को छोटे-छोटे टारगेट्स देते हैं, तो इस तरह आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है अपने बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए। लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ द डिप्रेशन। जब आपको डिप्रेशन या एंग्जायटी का अटैक हो, तो ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ करें। ग्राउंडिंग टेक्निक में आपने अपनी साँस को इन्हेल और एक्सहेल करना है 5 मिनट तक और 4 चीज़ें महसूस करें और 4 चीज़ों को टच करें। इस तरह आपका माइंड पास्ट से हटकर प्रेज़ेंट में आ जाता है और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है।
आई प्रेफर कि ग्राउंडिंग टेक्निक को वैसे भी नॉर्मल डे में भी आप लोग यूज़ किया करें जब आप ओवरथिंक कर रहे हो या जब आपको एंग्जायटी या जब आपको डिप्रेशन हो रहा हो। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि आप प्रोफेशनल हेल्प के साथ घर में खुद भी कर सकते हैं और ये करने के बाद आप खुद में बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। याद रखें कि मदद माँगना कोई कमज़ोरी या शर्म की बात नहीं है। आप किसी से भी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और जब आप इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो आप लाज़मी किसी से प्रोफेशनल हेल्प लिया करें। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हों। वी कैन टॉक और वी कंसल्ट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाज़मी शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।